क्या आपने कभी सोचा है कि हनुमान जी से अपनी बात आप कैसे मनवा सकते हैं? आज हम इस बात पर चर्चा करेंगे कैसे यूट्यूब पर और बहुत सारे लोगों के मन में ये प्रश्न होता है कि हनुमान जी से ही नहीं, किसी भी देवता से अपनी बात कैसे मनवाई जाए। तो प्रश्न ये उठता है, क्या वास्तव में ऐसी कोई विधि है जिसके थ्रू हम किसी देवता से अपनी बात मनवा सकते हैं? क्या हम किसी देवता को अपनी सिद्धि के माध्यम से बाध्य कर सकते हैं अपनी बात मनवाने का? इन्हीं विषयों के बारे में आज हम इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं। तो मेरे साथ इस वीडियो के अंत तक बने रहिएगा ताकि आप जान सकें कि वास्तव में असली सच क्या है। अब आपके मन में ये प्रश्न उठ रहा होगा कि भाई ये तो एक एस्ट्रोलॉजर है, इसे क्या मालूम। तो इसके लिए मैं आपको थोड़ी सी जर्नी अपने बारे में बता देना चाहता हूँ। मैं प्रोफेशन से इंजीनियर हूँ और लास्ट 10 ईयर से भी ज़्यादा से साधना में रत हूँ। तो मैं जो भी कुछ आपके साथ शेयर करने वाला हूँ इस वीडियो में, वो मेरे अनुभव से सिद्ध है और मैंने जो सच पाया है वही मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। यहाँ पर बहुत सारे प्रश्न इस बात को लेकर भी उठेंगे कि जैसे वीडियोज़ आप देख रहे हैं यूट्यूब पर, वो बहुत ही भ्रामक हैं। बहुत सारे लोग बहुत बड़ी बड़ी बातों का दावा करते हैं, बट क्या वास्तव में ऐसी कोई सच्चाई है जिससे हम किसी भी देवता को सिद्ध कर सकते हैं, बाध्य कर सकते हैं? तो चलिए जानते हैं। देखिए क्या होता है, जब भी हम किसी साधना में रत होते हैं तो बेसिकली हम अपने ही मन पर, विषयों पर, आसक्तियों पर विजय प्राप्त करने की कोशिश करते हैं। साधना का मतलब ही है साधना, यानी कि हमें कुछ साधना है। बट किसे साधना है? हमारे मन के विकारों को ही साधना है। तो जब आप किसी भी देवता की पूजा करते हैं, आराधना करते हैं, मैं टोटकों की बात नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि टोटकों से तो कोई देवता प्रसन्न होने वाला नहीं है। इस बात से तो आप में से ज़्यादातर लोग सहमत होंगे। यदि नहीं है तो भी कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए क्यों। क्योंकि बहुत वर्षों की साधना के बाद ही कोई देवता आपसे प्रसन्न होते हैं। सिद्धि की तो बात ही छोड़ दीजिए। जो लोग ये मानते हैं कि देवता को सिद्ध किया जा सकता है, माता को सिद्ध किया जा सकता है, हनुमान जी को सिद्ध किया जा सकता है, वो कोई मूर्खतापूर्ण ही कार्य कर रहे हैं। सिद्ध क्या किया जा सकता है? मेरा मानना ये है, अपनी साधना से जो भी अनुभव मैंने प्राप्त किया है, देवता के मंत्र को जागृत किया जा सकता है, देवता की कृपा प्राप्त की जा सकती है। बट किसी भी चीज़ को जिसे आप सिद्धि के रूप में जानते हैं, उसे देवता को सिद्ध करने का माध्यम आप कतई ना माने, भूलकर भी ना माने। क्योंकि असली जो साधना होती है ना, वो तो आपको अपने इष्ट, अपने देव के प्रति प्रेम पैदा करती है, आकर्षण पैदा करती है, उनके प्रति समर्पण का भाव पैदा करती है, ना कि किसी विनिमय का रास्ता खोलती है, किसी एक्सचेंज का रास्ता खोलती है कि हनुमान जी मैंने आपकी साधना की है, अब आप मेरे बस में हो जाइए और मैं आपसे जो कहूँगा वो आप कीजिए। तो देवता आपके बस में तो कभी हो ही नहीं सकते। यदि ऐसा कोई काम आप सोचते भी हैं तो ये बहुत ही हंसा देने वाला है और बहुत ही मूर्खतापूर्ण कार्य आप करने की सोच रहे हैं, ये मैं मानता हूँ। यदि आप वास्तव में अपने इष्ट से प्रेम करते हैं या देवता से प्रेम करते हैं, तो आपको ज़रूरत है अपनी साधना को और गहन करने की और उनकी कृपा, उनका प्रेम प्राप्त करने की। वैसे भी साधना में कहते हैं कि जब हम किसी देवता की साधना करते हैं, यदि हम राम भगवान की साधना करते हैं, तो हम अपने अंदर राम के गुणों का विकास पाते हैं। हम राम के जैसे हो जाते हैं, हम राममय हो जाते हैं। तो जब हनुमान जी को प्रसन्न करने की बात आती है, उनसे अपने काम करवाने की बात आती है, उनसे अपनी बात मनवाने की बात आती है, तो सबसे पहले आपके अंदर कुछ उदय होगा, तो वो भक्ति का उदय होगा, राम नाम का उदय होगा। यदि आपने ये वास्तव में हनुमान जी की भक्ति प्राप्त कर ली और आपके अंदर राम धुन जागृत हो गई है, तो आप ये मान सकते हैं, क्योंकि आप स्वयं ही हनुमान जी के मतलब एक पुत्र की भांति राम की कृपा प्राप्त कर सकते हैं। तो फिर इसमें उनसे वश या बेवश होकर अपनी बात मनवाने की बात कहाँ से आ जाती है? जो लोग भी इस प्रकार की भ्रामक चीज़ें यूट्यूब पर देख रहे हैं या कहीं भी देख सुन रहे हैं, पढ़ रहे हैं, उन्हें सावधान और बहुत सावधान होने की ज़रूरत है। क्योंकि देवता को आप सिद्ध नहीं कर सकते, उनकी कृपा प्राप्त कर सकते हैं। यदि आप मेरे विचारों से सहमत हैं तो कमेंट में मुझे लिखकर ज़रूर बताइए कि आपकी इस बारे में क्या राय है। मैंने आज बहुत ही
एक अच्छा विषय आपके सामने प्रस्तुत करने की कोशिश की है, प्रयास किया है। और आज के बाद से मैं इस चैनल पर आपके सामने धर्म से जुड़ी हुई चर्चाएं भी लेकर आता रहूँगा। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।